मेले लगा रही है, इसमें प्रधानमंत्री महोदय खुद आकर ऑर्डर्स बांटते हैं और ऑनलाइन इस मेले को चलाते हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक ऐसा ही मेला हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर के लगभग 300 लोगों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिले हैं। अब 10 लाख के करीब जम्मू कश्मीर में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है। अगर आप 300 या 100 या 200 आदमियों को ऑर्डर देंगे एक बार में, तो ये 10 लाख आप कब पूरा करेंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहरहाल हमारा मुद्दा इससे थोड़ा सा हटकर भी है कि जो बात प्रधानमंत्री महोदय ने कही है कि जब से उनकी सरकार आई है तो ये अपॉइंटमेंट्स पूरी पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अभी 2 महीने पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने ये बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख मुलाजिमों को गैर कानूनी तरीके से भर्ती किया गया है। चीफ सेक्रेटरी AK मेहता साहब ने भी उसके बाद ये कहा इसमें 1 लाख डेली वेजर शामिल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये डेली वेजर कब भर्ती हुआ, ये भर्तियाँ गैर कानूनी तरीके से कब हुई, इसके बारे में शायद प्रधानमंत्री महोदय को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है, या फिर वो डुप्लिसिटी की बात जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी करती है वही चल रही है। जब 2014 में सरकार आई तो उस वक्त 62,000 डेली वेजर था जम्मू कश्मीर में, और 2 सालों के अंदर ही 1,10,000 हो गया, जैसा कि असेंबली में भी एक क्यू के जवाब में सरकार ने खुद तस्लीम किया था। यानी डेली वेजेस का नंबर भी दुगना हो गया। और ये कहने की यहाँ आवश्यकता नहीं है कि किन आधार के ऊपर उनको सिलेक्ट किया गया, उनको अपॉइंट किया गया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जो भी भर्तियां गैर कानूनी तरीके से हुई हैं जम्मू कश्मीर में, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड होंगी। अभी जो LG महोदय ने कहा है, इससे पहले भी सतपाल मलिक जी जो गवर्नर रहे इस रियासत के, उन्होंने ये कहा था कि 2014 के बाद और उनके टेन्योर तक 3,500 भर्तियां जम्मू कश्मीर बैंक में गैर कानूनी तरीके से की गई थी, लेकिन उनके बारे में भी कोई एक्शन सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। इसी तरीके से 4,000 SPOs जम्मू कश्मीर में भर्ती किए गए, वो भी बीजेपी के दौर में किए गए, जिनके लिए कोई भी एडवर्टीजमेंट इशू नहीं की गई। और जो एलिजिबल यूथ थे, जो सब तरीके से फिट थे इस जॉब के लिए, उनको नज़रअंदाज किया गया और गैर कानूनी तरीके से चोर दरवाजे से 4,000 लोगों को उस वक़्त पुलिस में SPO भर्ती किया गया। इसके बारे में भी कोई भी जवाब नरेंद्र मोदी जी द्वारा या यहाँ के प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इसी तरीके से जो भर्तियाँ सब इंस्पेक्टर्स के लिए हुई, पुलिस डिपार्टमेंट में हुई या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हुई या फिर अकाउंट्स में हुई, उसमें ये कहा गया था कि 30-30 लाख रुपया इन नौजवानों से इकट्ठा किया गया है और 30-30 लाख रुपए में पर्चे बेचे गए हैं। तो ये किस पारदर्शिता की बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री महोदय जब ये कहते हैं कि उनकी सरकार आने के बाद पारदर्शिता हुई है, तो वो कौन सी पारदर्शिता है? उन्हीं की सरकार में बीजेपी PDP के दौर में भारी पैमाने के ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट में भर्तियां हुई गैर कानूनी तरीके से, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करके हॉस्पिटल्स में और दूसरी जगह भर्तियां की गई। इसी तरीके से खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड में भी एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, वो भी बीजेपी PDP की सरकार के दौरान हुआ, जिसमें बड़े पैमाने के ऊपर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की गई। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में, सीकॉप में, सिडको में, सीमेंट्स लिमिटेड में अनगिनत भर्तियां चोर दरवाजे से की गई, लेकिन कोई उसका संज्ञान नहीं लिया गया। और ये
सिलसिला लगातार चल रहा है। और 2 महीने पहले भी जैसे हमने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने ये कहा कि 2.5 लाख लोग इस वक्त गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर में भर्ती हो चुके हैं। तो उसका संज्ञान कौन लेगा, हम ये कहना चाहते हैं। और इस बात की जानकारी शायद प्रधानमंत्री महोदय को ना हो जब वो ये कहते हैं कि उनके आने के बाद पूरी पारदर्शिता भर्तियों में हो रही है। ये सरासर गलत है, मिथ्या है और इस तरफ सरकार की तवज्जो होनी चाहिए। और जो नौजवान हैं, एजुकेटेड हैं, जो जॉब्स चाहते हैं, उनको बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे और ये कहा गया था कि 2-2 करोड़ नौकरी हर साल इन बेरोजगार नौजवानों को दी जाएगी, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। और नौजवान जो एलिजिबल हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इतनी इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उनको भाजपा के दौर में कोई नहीं पूछ रहा है। डेली वेजेस सड़कों के ऊपर हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल सड़कों के ऊपर हैं और सरकार जो बड़े बड़े ऐलानात कर रही है और जो जुमले लोगों को सुना रही है, इससे नौजवानों के अंदर एक रोष देखने को मिल रहा है, जनता के बीच में एक गुस्सा देखने को मिल रहा है और नौजवानों के साथ ऐसी बदसलूकी आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ सकती है। जैसे अभी उन्होंने एक और फैसला लिया था कि जम्मू कश्मीर के जो 12वीं पास बच्चे हैं, उनके इम्तिहानात बाहर स्टेट्स में लिए जा रहे थे और बच्चों ने वहाँ टेस्ट दिए, इतना खर्चा किया और जब पब्लिक का रोष देखा तो उन्होंने कहा जी अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, जिन बच्चों ने खर्चा किया है उसका क्या होगा। ये कुछ एक मिसालें हैं जहां नौजवानों के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, धोखा हो रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा।